नाज़रीन, मैं हूं मखदूम शहजाद जाफ़री और आज हम लोग मौजूद हैं फैसलाबाद हल्का पीपी 115 में और सिटी के नायब सदर हक नवाज़ गफ़ारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे मौजूद हैं। उनके डेरे पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि एक जश्न का समा है और आज हम उनसे मिलने आए हैं वज़ारत आला पंजाब के हवाले से और उनसे बात करते हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आला पंजाब जो मुंतखब हुए हैं उस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम गफ़ारी साहब, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। जी सर, आप ज़रा बताइएगा कि आज का जो आपके डेरे पे जो समा है खुशियों का और यहाँ पे मुबारकबादें आपको मिल रही हैं, तो आप क्या इस हवाले से कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जाफ़री साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। तो देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और 4 साल से आपने देखा कि जहाँ से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने छोड़ा था उससे कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट साहब गवर्नमेंट नहीं लेकर आई। और ये हमारा ज़रूरी सूबा है जहाँ से गंदम पूरे पाकिस्तान को, चावल वगैरह ज़रूरी अजनास सारी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 3.5 साल के अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो हमारा ये सूबा भी दरामद करने वाला जो ज़रिए सूबा था उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह पाक ने वज़ीर आला पंजाब बनाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारा यह सूबा जो ज़राअत के लिहाज से खुद कफ़ील है, इंशाअल्लाह ताला जहाँ से 2018 में ये तरक्की का सफ़र ख़त्म हुआ था वहाँ से अब शुरू होगा। गफ़ार साहब, ये बताइएगा कि जो PTI की हुकूमत गुज़री है उसमें लोग जो है वो महंगाई से बहुत तंग थे और आप क्या समझते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इसमें महंगाई कुछ ख़त्म होगी या नहीं, क्या इसमें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया जाफ़री साहब। गुजारिश ये है कि 3.5 साल में जो खड़वाल पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ और स्पेशली पंजाब के साथ हुआ, ये 1, 2, 4, 5, 6 माह में अगर हम समझें तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको साहब रिकॉर्ड पे ही हम ले आएँ। इंशाल्लाह फौरी नहीं होगा, इंशाल्लाह रिलीफ नहीं मिलेगा। बट मुझे यकीन है कि जिस तरह खादमे आला पाकिस्तान ने मेहनत शुरू की है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 1-2 बजे तक वो काम कर रहे हैं, इस तरह मुझे उम्मीद है कि हमज़ा भी काम करेगा और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की आवाम जब उनके साथ होगी तो मुझे यकीन है कि तरक्की का सफ़र यहाँ से ख़त्म हुआ था इंशाअल्लाह। गफ़ार साहब, ये बताइएगा कि ये चीनी और बिजली जो है ये खादमे आला पाकिस्तान जो है इनके होते हुए ये महंगी हुई है और क्या इसमें इनका कोई किरदार है? सर देखें, अभी तो 2-4 दिन हुए हैं इनको इक़्तिदार संभाले हुए, तो बिजली की जो प्रॉब्लम आई है, जो महंगाई की उसकी वजह बनी है, वो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्राइसिस भी नहीं है। प्रॉब्लम इज़ डैट कि इन लोगों ने वक्त पे LNG के सौदे नहीं किए। जब LNG सस्ती पूरी दुनिया टेंडर उठा रही थी तो ये लोग सोए रहे, इनको पता ही नहीं था, इनको ये हुकूमत के मामलात की सही समझ ही नहीं थी। इनके पास अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट की वो टीम नहीं थी और इन्होंने वो टेंडर उस वक्त नहीं लिए। जब पूरी दुनिया में LNG महंगी होगी तो हम वो टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली के रेट बढ़े। और अनफॉर्चुनेटली सबसे उससे बड़ी कबाहत जो इन लोगों से हुई ना तजर्बाकारी की वजह से कि इन लोगों ने वक्त के ऊपर सप्लाई का ख्याल नहीं रखा। जो सिख यूनिट जो रन थे वो सिख यूनिट की शक्ल में तब्दील हो गए और खादमे आला पाकिस्तान ने 2-4 दिन में कम से कम पाकिस्तान के 4-5 यूनिट्स को इस सतह पे ले आए हैं कि वो अब इंशाल्लाह प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और ये जो हमें नज़र आ रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग थी, आप देखेंगे विद इन डेज़ इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वापस आएंगे और कब तक है ये मुतवक्के कि वो आ जाएंगे, ये ज़रा बताइएगा। ये देखिए जी, हर बंदे का फंडामेंटल राइट है, वो जिस मुल्क में पैदा होता है उस मुल्क में उसको आने से रोक कोई नहीं सकता। मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे और इंशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। जो ही उनकी सेहत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में होंगे। अच्छा गफ़ार साहब, ये बताइएगा कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो हैं ये आपको कब नज़र आ रहे हैं, होंगे या नहीं होंगे? इस हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से? दुनिया की तरक्की में एक चीज़ ही कॉमन है, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मज़बूत है, वहाँ के अदारे मज़बूत हैं, वहाँ की गवर्नमेंट मज़बूत है, क्योंकि ये रोज़मर्रा के लोगों के डेथ सर्टिफिकेट के मामलात होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के मामलात होते हैं, वो ऑन द स्पॉट उनको उनकी दहलीज़ पे मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल में ये हुआ कि इन्होंने 5-6 यूनियन काउंसिलों को पहले हमें इन्होंने
एक नोट से एक सादा एप्लीकेशन के ज़रिए फ़ारग कर दिया और उसके बाद 5-6 यूनियन काउंसिलों का एक इन्होंने यूनिट बना दिया। अब देखें CC 63 के लोगों को, CC 64 के लोगों को, CC 58 के लोगों को वो मदीना टाउन में जाना पड़ता था। उसके बाद वो कहते थे कि आपका रिकॉर्ड कॉरपोरेशन में है, लोग खज्जर ख़राब हो रहे थे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये यूनियन काउंसिल का भी सिलसिला लोगों को उनकी दहलीज़ पे जो फैसिलिटीज़ मुहैया करने का वो भी दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, आज जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ है उसकी आप मजम्मत करते हैं? वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं गुल्लू भट्ट का नाम आ रहा है, इस हवाले से क्या आप कहना चाहते हैं? देखें जी, अदारे जब कायदे कानून के साथ नहीं चलेंगे, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्राइसिस ख़त्म नहीं होंगे। जब स्पीकर साहब को कोर्ट ने आर्डर किया कि आप जाकर इजलास की सदारत करें और उस दिन सिर्फ ओनली यही नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मूव होनी थी, अतमाद का वोट लेना था, तो जब उसने अपनी प्रोसीडिंग शुरू की है तो जो उसके साथ हुआ महज़ब माशरे में, ये लोग MPs हैं, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, तकरीबन 2-2.5 लाख के आबादी से ये लोग वोट लेकर आते हैं और इनका स्पीकर के साथ जो बिहेव आज हुआ है पूरी दुनिया में हमारी जागनसाई हुई है। उसके बाद ये आफ्टर शॉक्स थे जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हुआ है। जब आप एक कानूनी काम में रुकावट डालते हैं तो फिर कानून ही सुप्रीम है। इसकी आप मजम्मत करते हैं? मैं सबसे पहले तो जो डिप्टी स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली के साथ हुआ उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और उसके बाद जो ये काम हुआ मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की सियासत में और स्पेशली इससे भी आगे मैं पाकिस्तान के आम वर्कर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें सियासत में एग्रेसिवपन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें मिडल वे में रहकर अपने लीडर को किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, मगर उसकी हिमायत में किसी लीडर को डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गलत नाम अलकाब डालकर भी उनका नाम नहीं लेना चाहिए। हमें एक अच्छे ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि हमज़ा शहबाज शरीफ की ये पहली वजारत है, वजारत आला, कोई छोटी वजारत नहीं है, और जैसे आपने कहा कि सूबा पंजाब जो है ये एक बड़ा सूबा है, तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो है ये इस चीज़ को संभाल पाएंगे और ये सारे जो क्राइसिस हैं इसको ये कंट्रोल कर पाएंगे? इंशाल्लाह ये उस्मान बुज़दार से बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, और देखेंगे आप कि आपको हर फील्ड में बेहतरी नज़र आएगी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हक नवाज़ गफ़ारी साहब ने जो हमारे साथ बात की है, वो पर उम्मीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पंजाब की हुकूमत है इसमें आवाम के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बहुत जल्द जो हैं वो हल होंगे, और पर उम्मीद रहें। उनका पैगाम है कि जितने भी सपोर्टर्स और वोटर्स हैं और जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस बात पर उम्मीद रखें कि साबिका हुकूमत की जितनी भी जो महंगाई थी और जो भी मामलात थे वो अनकरीब जो है वो उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी।